जनाब हाजी जावेद साहब, ब्लॉक सदर रज़ाक साहब, सेक्रेटरी जनाब लियाकत खान साहब, मेरे भाई बड़े भाई संजीव कुमार पेंसी साहब, व्यापार मंडल के सदर बलराम शर्मा साहब, मेरे भाई एडवोकेट अब्दुल साहब, विकास कॉन्ट्रैक्टर साहब वसीम साहब, रमन जी अयूब साहब, विकास शर्मा साहब, आशर रमेश साहब और जितने भी साथी यहाँ हुसैन साहब हैं, निसार साहब हैं, हमारे से भी तशरीफ़ रखते हैं, सतीर साहब हैं, आप तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। एक छोटी सी कॉल पे आज यहाँ आपके बीच में आने का मौका मिला है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि आज तंजीम में आप हजरात जो हैं वो शामिल हुए। ये एक सेकुलर जमात है, ये शेर कश्मीर की जमात है, जिस शेर कश्मीर ने हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बात की, ये उसकी बात है और उसकी जमात है। शेर कश्मीर ने हमेशा से ये कहा कि जब तक हम सब मिल के, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे नहीं आएंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने भी कुरान की सूरह अल इमरान में ये फरमाया है कि जब तक हम बिखरे रहेंगे हम कमज़ोर पाए जाएंगे, और जब हम जुड़ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। वो ख़ासकर मेंढर की अगर मैं बात करूँ, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही घर है, एक ही समाज है, हमारा उठना बैठना साथ में, हमारा मरना जीना साथ में, हमारी खुशी गमी साथ में। तो जब हम साथ में जीते हैं, साथ में मरते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब एक ही तंजीम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएं और अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब अब हमारा जो फ़र्ज़ है वो आने वाले नस्लों के लिए है। जो हमारे बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, उन्हें रोज़गार कैसे देना है, अवाम में बेदारी कैसे पैदा करनी है, अब नौजवान नस्ल को आगे कैसे लेके बढ़ना है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें दर्स दिया वो दर्स लेके आज हम चल रहे हैं, मगर आने वाले जो हमारी नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है और इस इलाके को आगे लेके बढ़ना है। मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं ये समझता हूँ कि जो पिछला 10 साल का दौर था, हालांकि बहुत सारे साथी इससे पहले भी तंजीम में मौजूद थे, तंजीम के साथ जुड़े थे, मगर जो पिछले 5-7 साल से आप हमसे अलग हुए, इससे मुझे लगता है कि शायद किसी हद तक आपको उस जमात में जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि आप जब तक उस जमात में नहीं जाते तो आपको हकीकत मालूम ना होती, आप समझ नहीं सकते कि वो लोग असल मायने में क्या करना चाहते हैं। मुल्क का एक बार तो 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ, वो अब तुले हुए हैं कि एक बार फिर से मुल्क का बंटवारा हो। वो नहीं चाहते कि ये महात्मा गांधी का देश, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का देश, ये जवाहरलाल नेहरू का देश, ये सुभाष चंद्र बोस का देश, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने में मेहनत की, अपना खून पसीना दिया, अपनी जानें दी, वो पाक धरती है हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान को ये लोग फिर से जो हैं वो तोड़ने में लगे हैं। मैं ये समझता हूँ इनकी जो ये नीयत है, इनके जो ये मंसूबे हैं, इनको हम सबको मिल के जो है इनको जो है पीछे करना है और इनके इस मंसूबे को निस्तेनाबूद करना है। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं ये समझता हूँ कि जो मैसेज मेंढर से गया है, ख़ासकर 3 दिन पहले जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, जम्मू कश्मीर में ये मैसेज जाना, और आजकल मैं ये समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मैसेज जाना इस वक्त, ख़ासकर इस दौर में, एक बड़ी बात है कि जब हिंदू बरादरी जो है इतनी बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब शमूलियत करती है, तो ये एक बड़ी बात है, और ख़ासकर मेंढर जैसी जगह से। तो ये आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सब मिल के इस इलाके को आगे लेके जा सकते हैं, इस समाज में बेहतरी लाना, इस समाज को आगे लेके बढ़ना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला आपके तंजीम में आने से
इंशाअल्लाह ताला ये तंजीम भी मजबूत होगी और ये हमारा इलाका और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप यकीन मानेंगे जिस वक्त मुझे इस बात का पता लगा कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मेंढर से राणा साहब की सदारत में जब मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं, तो उससे जो ये हमारा सपना है मेंढर को जोड़ने का, मैं ये समझता हूँ इसमें आपके आने से हमें और हिम्मत मिली। और मैं ये समझता हूँ कि जो नीयत, जो सोच लेके मैं चला हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा कि हमें जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब मैंने उस वक्त आप सबको इतनी बड़ी तादाद में आते हुए देखा, तो मैंने ये सोचा कि जो सोच मैंने की है, जो सपना मैंने देखा है, इंशाअल्लाह ताला अब हमारी कामयाबी ज़रूर है। मैं अपने तमाम साथियों को एक बार फिर से ये कहूँगा कि माशाअल्लाह आप ऐसा ना समझें कि आप जो बरादरी है, हिंदू बरादरी मेंढर के अंदर, वो कम है, तादाद में कम है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब हर मुश्किल वक्त में, आप खुशी गमी में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मगर मैं ये आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, फैंसी साहब से, बलराम साहब से, मास्टर जी से, शर्मा साहब से, कि ये बसीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सतवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, कि जितने भी लोग आज भी तंजीम से बाहर हैं, हमें उनको भी इस तंजीम के अंदर शामिल करना है। क्योंकि जब तक एक फ़र्द जो है तंजीम में नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम समझेंगे कि हमारा सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हिंदू बरादरी का एक फ़र्द जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होता। और इस उम्मीद के साथ कि हम सबको जोड़ेंगे, तंजीम में लाएंगे, और आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पे व्यापार मंडल की खास करके मैं बात करूँगा आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ बलराम शर्मा साहब ने खुद ही कहा कि 10 करोड़ रुपए जनाब जावेद अहमद राणा साहब ने आपको दिए, और वो भी आपके कहने के बावजूद उन्होंने ये समझा कि जब सबसे ज़्यादा अगर मेंढर को ज़रूरत है वो टाउन प्लानिंग की है, और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। राणा साहब ने किसी से नहीं पूछा, और क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं, वो इलाके को जानते हैं, हर मोहल्ले को, हर मोड़े को वो समझते हैं, हर इलाके की प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं, हर बरादरी की तकलीफ़ों को वो समझते हैं। तो उन्होंने वो 10 करोड़ रुपए जो हैं वो मेंढर बाज़ार के लिए दिए। इसी तरीके से अड़ी में जो हमारी बरादरी है, उसको भी हमने ऊपर उठाना है। गुर्बत में वो लोग जी रहे हैं, उनको हमें कैसे एक स्टेज पे और प्लेटफॉर्म पे लाना है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम सब जो हैं मिल के उसके लिए काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी स्टेज पे आएंगे और हम उनको एक आवाज़ दे सकते हैं, और वो ज़रूर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और ये इलाका सुधरेगा, ये इलाका आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं शहर भी बढ़ रहा है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको किस तरीके से बेहतर करना है, हमें इसके बारे में भी सोचना है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं शहर के अंदर, टाउन के अंदर खास कर मैं कहूँ, क्योंकि जो आबादी है यहाँ टाउन की, वो दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और उसके लिए भी हमें क्या प्लानिंग करनी है आगे 10 साल की जो सोच होनी चाहिए हमारी। ये नहीं कि आज हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम आने वाले कल के लिए नहीं सोचेंगे। उसके लिए भी हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आने वाले 10 साल में हम खासकर मेंढर टाउन में क्या करने जा रहे हैं, और मेंढर टाउन के हमारी आवाम को क्या देने जा रहे हैं। उसके लिए मैं तमाम व्यापार मंडल के सदर साहब से भी गुजारिश करूंगा, और तमाम साथियों से, कि मोहतरम राणा साहब के साथ मिलके अगले 10 साल की भी प्लानिंग करें, ताकि इस इलाके को एक नई शेप, एक नई पहचान दे सकें। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला ये आपका अजीज़, आपका भाई हमेशा आपके एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी आप मुझे बुलाएंगे, जहाँ भी आप खड़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तंजीम है, इसे हम मजबूत करना है। और फैंसी साहब, क्योंकि हमेशा अगर बीजेपी में भी फैंसी साहब गए, मगर मैं समझता था मेरे दिल से कभी दूर नहीं हुए फैंसी साहब, और क्योंकि बलराम साहब आए दिन हमारी जो है वो बातचीत चलती रहती थी। तो ये हमारा अपनापन था, एक दूसरे के लिए जो प्यार था वो ये दिखाता था कि हालांकि तंजीम अलग अलग है, मगर एक दूसरे के लिए जो दिल में जगह है वो वैसी की वैसी है। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ आने से मेरी बाजू भी जो है वो मजबूत हुई हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से समाज को भी आगे लेके बढ़ेंगे, इलाके को भी आगे लेके बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।